नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस ब्लॉग में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं ओला मूवएस 4 के ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट सेकंड की। यानी कि आपने पहले पार्ट में देखा कि जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर दिया था अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर में, तो उसके बाद उसमें क्या क्या नए फीचर जुड़ गए। लेकिन आपके मोबाइल का जो ऐप है उसमें भी तो बहुत सारे फीचर ऐड हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सब की बात करने वाले हैं। तो चलिए देर किस बात की, जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो और आपको बताते हैं कि अब ओला इलेक्ट्रिक ऐप पे आपको क्या क्या नया मिलने वाला है। तो सबसे पहले यहां पर मैंने ले लिया अपना स्मार्टफोन, जहां पर है ओला का ऐप। तो ओला इलेक्ट्रिक ऐप को हम कर लेते हैं ओपन। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले यहां पर आपको जो है फिंगरप्रिंट का ऑप्शन, यानी कि जो मोबाइल की सिक्योरिटी है वो अब इसमें ऐड हो गई है। अगर आपने अपने ऐप को अपने फिंगरप्रिंट सेंसर से अनलॉक कर रखा है, आपने अपने कीवर्ड से लॉक कर रखा है या किसी पैटर्न से लॉक कर रखा है, तो ये जो है वो फीचर अब एक्टिव हो गया है। मैं यहाँ पर इसको करता हूँ टच और ये ऐप हो गई है ओपन। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि नीचे की तरफ आपको यहाँ पर एक लोकेशन का ऐड फीचर हो गया है। बाकी फीचर एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन इन फीचर्स में भी आपको बहुत सारे अब एडिशनल फीचर मिलने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे, मैंने अपने ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्जिंग पर लगा रखा है। तो उसका एनिमेशन की बात करें तो एनिमेशन आप देखेंगे कि वो पहले की तरह ही है। यहाँ पर मैंने सखाराम अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम रखा है, गेटिंग चार्ज का ऑप्शन आ रहा है। और उसके बाद हम यहाँ पर अगर इसकी किलोमीटर की रेंज की बात करें तो ये जो है वो चार्जिंग का टाइम दिखा रहा है कि 100% जो है लगभग 11:51 AM पे हो जाएगा। उसके बाद इसमें कोई ज़्यादा आपको चेंजेस नहीं आपको दिखाई देंगे। लेकिन अब जब बात कर लेते हैं इसके नीचे की, हम स्क्रॉल करके ऐप को, तो यहाँ पर देखिए आपको सब कुछ वैसा ही दिखाई देगा। रेफर, अर्न और सारी चीज़ें ये जो है थोड़ा सा इन्होंने इंटरफेस हल्का सा चेंज कर दिया। ऊपर की तरफ पहले आपको आपने स्कूटर से कितनी पेट्रोल आपने बचाई है, कितने रुपए की आपने सेविंग की है, उसकी डिटेल यहाँ दिखाई देती थी। लेकिन अब जो है वो डिटेल यहाँ पर दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो सारी चीज़ें इस ऐप में हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन, यानी कि जो मैप का एक ऑप्शन इसमें जुड़ गया है, उससे ही हम इसकी बात कर लेते हैं। तो मैप पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी ओला जो स्कूटर है आपकी, उसकी लोकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और ये देखिए आप मेरा सखारा में खड़ा हुआ है, यहाँ पर मैप भी नजर आ रहा है। सबसे अच्छी बात, जैसा ही कंपनी ने कहा था कि आप अपने स्कूटर को जो है आप अपने ऐप की मदद से आप इसको ट्रैक कर सकते, देख सकते हैं इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो ये मेरा स्कूटर खड़ा हुआ है, ये मेरे घर के नीचे फ्लैट जो है मेरा, उसके नीचे यहाँ पर स्कूटर खड़ा हुआ है। और स्कूटर की लोकेशन तक पहुंचने का मैप भी आप इस मैप जो है ऐप के थ्रू आप देख सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, उसके लिए मुझे यहाँ पर अपने स्कूटर के नाम पर, जो भी आपका स्कूटर का नाम है, जैसे कि मेरा नाम स्कूटर का सखाराम है, उसको मैंने यहाँ पे टैप किया है। उसके बाद यहाँ पर ये आपको आ जाएगा कि सखाराम की जो करंट लोकेशन है वो 16 मीटर अवे है आपके करंट लोकेशन से। और ये जो है वो यहाँ पर एक एड्रेस भी वो दिखा रहा है, क्योंकि मेरे घर का एड्रेस है तो यहाँ पर मैंने इसको मेंशन कर रखा है। यहाँ आप जैसे ही नेविगेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो एक मैप बन के आ जाएगा कि आपकी मतलब जो करंट लोकेशन है उससे ओला स्कूटर की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लगभग राइट का ही ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि ओला जो स्कूटर है ना, वो देखिए मुझसे कहाँ है, क्योंकि वो नीचे ही खड़ा हुआ चार्ज हो रहा है। तो कोई ज़्यादा आपको दूर नहीं दिखाएगा, वो 0 मिनट और 0 जो है मिनट और सब कुछ मतलब 0 दिखा रहा है। तो चलिए ये तो हो गई इसके नेविगेशन की बात। अब यहाँ पर इसको इस तरह से हम एक्सिट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैप में अगर आप, जैसे कई बार हम देखते हैं कि ओला का जो मैप है जो इसमें दे रखा है मैप माई इंडिया का, उसमें कई जगह कई लोकेशंस वगैरह नहीं आती हैं और हमें अगर किसी अननोन जगह पर जाना तो थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए अब यहाँ पर आपको ओला मैप मिलने वाला है इसी ऐप में, और इसी से आप उस लोकेशन को अपने स्कूटर की जो है स्क्रीन पर शेयर कर पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें किसी लोकेशन पर जाना, मैं भोपाल पर हूँ और मुझे जाना है फॉर एग्जांपल रानी कमलापति स्टेशन जाना है। तो मुझे यहाँ पर लिखना है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, ये आ गया है। जैसे मैं यहाँ टैप करूँगा तो ये लोकेशन बन के आ जाएगी कि इसकी स्कूटर से आपको जो है लोकेशन तक जाने में कितना समय लगने वाला है। 10 किलोमीटर की दूरी है, 24 मिनट का रास्ता। आपको करना क्या है, सिर्फ आपको सेंड नेविगेशन कर देना है।
तो ये जो है लोकेशन वो आपके स्कूटर पर ऑटोमेटिक शेयर हो जाएगी। तो ये बेस्ट पार्ट है यार, और मतलब ये फीचर बहुत काम में आने वाला है। अक्सर कई लोग जो है हमें जब लोकेशन भेजते हैं तो वो व्हाट्सएप पर शेयर कर देते हैं, या फिर उस लोकेशन को हम अक्सर अपने स्कूटर में शेयर नहीं कर पाते थे, लेकिन अब इस ओला मैप की मदद से आप अपनी उस लोकेशन को शेयर कर पाएंगे और अपने डेस्टिनेशन तक आराम से पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो आपको दिखा रहा है कि आपको ओला स्कूटर तक पहले जाना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से आप इस को जो है शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे कुछ और नीचे आपको जो है ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि वर्क प्लेस आप अपना ऐड कर सकते हो, फेवरेट लोकेशन जो आप जाते हैं वहाँ का मैप ऐड कर सकते हो, रिसेंटली आप कहाँ कहाँ गए हैं वो भी अब आपको इसमें पता चलेगा। फिलहाल अभी मैं कहीं गया नहीं हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ उसको ऐप को अपडेट ही किया है, तो अभी फिलहाल कुछ भी इसमें रिसेंटली कोई ऐप नहीं दिख रही है। अब बात करते हैं इसके थर्ड ऑप्शन की, जहाँ पर ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ जो है फीचर्स जो है वो ऐड हो गए हैं, बीटा वर्जन जहाँ जहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉक्सिमिटी अनलॉक की। तो यहाँ पर सब कुछ वैसे ही मिलने वाला है। आपको जो है स्कूटर को पेयर करना है लॉक अनलॉक के लिए। इसका लॉक अनलॉक अब पहले से ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है। कई बार पहले दिक्कत आती थी, कई बार लॉक नहीं होता था, या फिर ब्लूटूथ जो है कनेक्ट होने के बाद भी ऐप जो है काम नहीं करती थी लॉक के अनलॉक के लिए। तो लेकिन ये जो है कंपनी ने इसमें थोड़ा सा चीज़ें और बेहतर की हैं। स्कूटर के एक्सेस पर अगर हम आ जाएं तो स्कूटर के एक्सेस में जैसे कि मैंने मेरी वाइफ को एक्सेस दे रखा है, ज्योति आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो है 5 जुलाई 2023 को मैंने एक्सेस दिया था। तो यहाँ पर अब आपको बहुत सारे नए फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे कि जैसे कि आपने जिन जिन को एक्सेस दे रखा है उनके लिए आप जियो फेंसिंग एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो स्कूटर जो है वो उस पर्टिकुलर किलोमीटर से ज़्यादा लेके नहीं जा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जियो फेंसिंग पर हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि क्रिएट जोन का एक ऑप्शन आ गया है। तो आप एक जोन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ क्रिएट जोन पे जाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर अब जो है डिस्टेंस आने लगी है। आप कितने किलोमीटर तक का एक्सेस देना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ 5 किलोमीटर का एक्सेस देना चाहते हैं तो 5 किलोमीटर। आप जैसे इसको जो है राइट से लेफ्ट की तरफ स्वैप करेंगे तो ये डिस्टेंस कम होती जाएगी, और लेफ्ट से राइट की तरफ स्वैप करेंगे तो ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो आप कितने किलोमीटर का एक्सेस देना चाहते हैं उतने किलोमीटर के बाद आपके स्कूटर को जो है वो कोई भी आगे लेके नहीं जा पाएगा। यहाँ पे आपको सिंपल अप्लाई करना है। तो ये एक अच्छा फीचर आ गया है। इसके बाद अगर बात करें तो फॉर एग्जांपल हम कई बार अपने बुजुर्गों को या हमारे घर में जो यूथ हैं, हमारे बच्चे हैं, वो अगर स्कूटर को एक्सेस करते हैं, और कई बार क्या है कि स्कूटर या वो एक्सेस तो करते हैं लेकिन वो तेज स्पीड में चलाना पसंद करते हैं, यूथ आप जानते हैं आजकल का। तो आप चाहें तो क्योंकि मैन ऐप का एक्सेस आपके पास है तो यहाँ पर आप स्पोर्ट्स मोड और हाइपर मोड को एक्सेस भी उनके लिए बंद कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने जैसे कि ये देखेंगे बंद कर दिया है। तो बंद का मतलब है कि अब भाई उनको जो है नॉर्मल मोड में ही गाड़ी को ड्राइव करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा वो स्पीड नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर हम बात करें जियो फेंसिंग की तो यहाँ पर आप जो है वो टाइम को भी अब जो है एक्सेस दे सकते हैं कि कितने टाइम तक जो है कोई आपकी गाड़ी को चला सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको इस तरह से टाइम को बढ़ाना होगा और इस तरह से घटाना होगा कि अगर कोई आपकी गाड़ी लेकर जा रहा है तो यहाँ से फ्रॉम से टू तक आप उसको जो है वो टाइम का सिलेक्ट करके दे सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो डेज हैं उनको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि भाई आपका बच्चा है या आपके घर में कोई जो दूसरा है जो आप ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को आपके एक्सेस करता है कि भाई वो सोमवार से मंगलवार बुधवार 3 दिन ही वो गाड़ी का काम पड़ता है, 3 दिन ही चलाएगा और इसी समय चलाएगा। तो यहाँ से आप वो टाइम और ये दिन आप सिलेक्ट करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ अच्छे फीचर्स यहाँ पर ऐड हुए हैं और जो बेहद काम के हैं। अब बात कर लेते हैं जल्दी से दूसरे फीचर्स की। तो यहाँ पर ये राइड जर्नल है और राइड जर्नल में आपको सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ऑल टाइम जो है स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर दिया हुआ है कि जुलाई 2023 से अक्टूबर 2023 तक आपका जो स्कूटर की जो रनिंग रही है उसके क्या डेटा यहाँ पर रहे हैं। आपने डिस्टेंस जो है इतनी कवर की है 1641 किलोमीटर। मनी जो है आपने वो सेव कर लिए 3839 रुपये के करीब। और CO2 जो है वो आपने पर्यावरण को भी बहुत काफ़ी कुछ बचाया है। 47.6 किलोग्राम आपने जो है वो CO2 आपने बेची मतलब बचाई है आपने आपके स्कूटर से। तो वो पर्यावरण के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ है ना। और उसके बाद ये आपका रीज़न है, यहाँ पर भी एक बार क्लिक कर देख लेते हैं। तो ये जो है टोटल जो है रेंज जो है रीजनरेटिव वो आपकी 71 किलोमीटर की रही है। यानी कि बैटरी जो है वो आपने 71 किलोमीटर बैटरी ने खुद को चार्ज किया है, जिससे आपने 71 किलोमीटर से ऊपर का जो है सफ़र कर पाए हैं। यहाँ पर आपका अचीवमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपका बीटा टीजर और कुछ जो है डिस्टेंस वगैरह का जो अचीवमेंट है। और ये आई थिंक
ये शायद खुलते जाएंगे या क्या रहेगा इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है। ये है रूबिक राइडर शेयर, मतलब ये कंपनी की तरफ से कुछ आपको जो है कुछ स्टिकर्स वगैरह दिए जा रहे हैं कि आप कितनी राइड करते हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर कुछ जो है एक्सेस मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एनर्जी इनसाइट्स की कुछ जो है डिटेल आपको मिल जाती है। नीचे की तरफ राइड हिस्ट्री है जो कमिंग सून है, ये आने वाली है। और इसमें क्या रहेगा, योर राइड हिस्ट्री गेटिंग क्रिएट यू एंजॉय राइडिंग टू अपग्रेड स्कूटर विल बी अवेलेबल वेरी सून। तो चलिए जब ये फीचर आएगा इसके बारे में उस समय बात करेंगे। अब आ जाते हैं इसके दूसरे फीचर्स की। तो कंसर्ट मोड की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जो है जैसा कि अगर आपके पास में, अगर दोस्तों के पास में बहुत सारे आप इकट्ठे हो जाते हैं ओला स्कूटर के साथ, तो यहाँ पर कंसर्ट मोड की मदद से आप एक बढ़िया सी पार्टी कर सकते हैं। सारे स्कूटर जो है ना वो उसमें किसी म्यूजिक पर सब पे एक साथ लाइट जलेगी और वो काफ़ी मज़ेदार वीडियो रहेगा। आपने देखा होगा कि ओला ने एक गाने के साथ उसको शेयर भी किया था उस जो है मोड को, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग अपने आप में दिख रहा था। तो ये कुछ वैसा ही फीचर मिलने वाला है। इसकी हम ट्राई करेंगे जब हमारे पास 3-4 स्कूटर होंगे, और उसके बाद हम इसका एक वीडियो बना के आपको दिखाएंगे जरूर। और यहाँ पर अब बात करें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, तो ये काफ़ी कमाल का फीचर है। यहाँ पर आपको टेम्पर डिटेक्शन मिलने वाला है। यहाँ उसको मैंने कर दिया ऑन करने का फायदा क्या है कि आपका स्कूटर लॉक है और उसमें कोई जाके छेड़खानी करता है तो स्कूटर की लाइट्स ऑन हो जाएंगी, स्कूटर में से बीप आना शुरू हो जाएगी, यानी कि वो आपको जो है जो कोई छेड़खानी कर रहा है उसको डराने का काम करेगा। साथ ही उसका अलर्ट आपकी ऐप पर भी मिलेगा। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि भाई ओला जो आपका स्कूटर खड़ा हुआ है उसमें कोई ना कोई जो है वो छेड़खानी कर रहा है। सबसे बेस्ट पार्ट एक और इस ऐप में आपको मिलेगा, यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी में आप जो है स्कूटर का जो पासवर्ड है ना वो यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। कई बार दिक्कत ये हो रही थी कि जिन लोगों के पास स्कूटर का पासवर्ड था वो या तो कई बार भूल जाते थे, भाई कई बार होता है कि गलत पासवर्ड डाल दिया तो वो जो है 4 या 3 या 4-5 अटेम्प्ट के बाद जो है गलत पासवर्ड हो जाता था, तो उसमें दिक्कत आती थी। और अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपको जो है वो पासवर्ड यहाँ से रीसेट करने का ऑप्शन मिल रहा है। दैट मीन्स कि आपको लगता है कि नहीं यार पासवर्ड रीसेट करना है और पुराना वाला आप भूल गए, तो अब वो दिक्कत खत्म हो गई है। आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, आपका क्योंकि रजिस्टर्ड नंबर है आपके पास एक ओटीपी आएगा। जैसे ही ओटीपी आएगा आपको वो ओटीपी यहाँ पर डाल देना है। ये ओटीपी जाएगा, उसके बाद आप इसको वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पे आप जो है अपना नया पासवर्ड जो है एंटर योर 6 डिजिट टू ओल्डेस्ट आईडी मेंशन योर, अच्छा यहाँ पर आपको पहले पुराना पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं एड ऑन की। तो यहाँ एड ऑन में आपको मिलने वाला है ओला केयर, जो पहले से आपने जो ले रखा है इंश्योरेंस। यहाँ पे आपकी पॉलिसीज हैं, ये पहले भी मिलता था आपको। अबाउट स्कूटर में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल मिल जाएगी, भाई आपका स्कूटर कितना चला है, परचेज किस तारीख को किया था, परचेज नंबर क्या है और वर्जन अब कौन सा है, डैश सॉफ्टवेयर वर्जन कौन सा है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल है और यहाँ पर आप जाके मैनुअल पढ़ सकते हैं। ये जो है वो ओला कम्युनिटी का ऑप्शन यहाँ पर बरकरार है। और इसके अलावा यहाँ पर सपोर्ट कि आपको वही अगर ओला स्कूटर में कोई दिक्कत आती है तो ये पहले की तरह ही आपको ये फीचर मिलता रहेगा। और यहाँ पर अगर हम आते हैं आखिरी जो है ऑप्शन है जो कि यूजर गाइड की है, तो यहाँ अकाउंट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है डिटेल दिख जाएगी नंबर की। इसको हम आपको नहीं दिखा सकते हैं और क्योंकि इसमें मेरा फ़ोन नंबर है, मेरी ईमेल आईडी पड़ी हुई है, तो ये सब चीज़ें हम आपको दिखा देते हैं। कम्युनिटी फॉर्म है, डॉक्यूमेंटेशन है, आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। रिफर एंड अर्न है, यहाँ पर मैंने भी जो है करीब 3539 रुपये यहाँ से कमाए हैं। अपने कुछ दोस्तों को यहाँ पर मैंने रिफ़र भी कर दिया। अगर वो मेरे रिफ़र किए हुए जो है कहना चाहिए कि जो मैं लिंक है उससे अगर वो ओला स्कूटर को परचेज करते हैं तो मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेंगे। ऐप की सेटिंग की बात करें तो यहाँ पर कुछ आपको जो पहले फीचर मिले तो उसी तरह के आपको मिलते रहेंगे। तो यार ये कुछ चीज़ें हैं जो इसमें ऐड हो गई हैं। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है और आपको लगता है कि जानकारी जो है अगर आपके पास ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर है और ये जानकारी आपके काम आने वाली है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारा जो वीडियो है ना वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो यार ये था ओला स्कूटर के जो मूव S4 है उसका पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने आपको दिखाया था कि जो है कैसे आपको बहुत सारे फीचर्स जो है स्क्रीन पर अब मिलने लगे हैं, वहां से आप क्या क्या कर पाएंगे। और ये पार्ट 2 में हमने आपको दिखाया कि ऐप को कैसे एक्सेस करना है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।